सुबह देखी, सुबह सुनी हुई है। सुबह से लगी हुई है ये चील यहाँ पे? ये सुबह देखा जी हमने 6 बजे। अच्छा, सुबह 6 बजे? हाँ जी, 6 बजे से ये लटक रही डोर में, ये झूला मार। अच्छा, तो किस चीज में अटकी हुई है ये जी डोर में। हमारे साथ है। हाँ, हम सब साथ हैं। ठीक है, ठीक, करो आप काम। फिर आप इसको बचाओ, पहले फिर बात करो। इसका बचा दिया, आप रास्ते का करो जी। ठीक है, ठीक है, आपसे भी रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, ठीक उसको है, क्रेन वाले का रास्ते का यहाँ पर बंद करो, फिर हमारा खेल देखो। ठीक है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि इस समय पतंग जिस धागे से उड़ाई जाती है, जिस रील से उड़ाई जाती है, वो रील अक्सर लोगों को घायल कर देती है, पक्षियों को घायल कर देती है। कई बार ये पक्षियों की जान भी ले लेती है। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के बादशाहपुर से आया है, जहां पर इस पतंग को उड़ाने वाली रील में एक चील हो सकती है, चाहे वो बाज, वो उसके अंदर उलझ गया और वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझने लगा। जब इस बारे में गांव के लोगों को पता चला तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने सूचना दी और उसको बचाने का प्रयास किया। ये कल से होगी हैं? सुबह देखी, सुबह सुनी हुई है। सुबह से सुना आपने इस युवक का क्या कहना था? जब हमने उससे बात की तो उसने बताया कि कल सुबह ये 6 और 7 बजे के बीच में लोगों की नज़र इसके ऊपर पड़ी और उस पक्षी को उस रील में अटका हुआ पाया। कभी वो इधर उधर उड़ जाता था थोड़ा सा और कभी वहां पे लटक जाता था उस रील के सहारे से, तो उसकी जान खतरे में थी। रेस्क्यू टीम वाइल्ड लाइफ को उन्होंने सूचना दी और इंतजार करने लगे। अच्छा, सुबह 6 बजे? हाँ जी, 6 बजे से ये लटक रही डोर में, ये झूला मार। अच्छा, तो किस चीज में अटकी हुई है? ये जी डोर में, पतंग की डोर में। पतंग की डोर। फिर हमने फोन करा था। अच्छा, किसके पास? इनके पास। फोन कब किया था? फोन हमने इनका दौरा करने लगे 12 बजे से। अच्छा, 12 बजे से कर रहे हैं। हाँ जी। सूचना मिलकर पहुंची वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम से वहां पर हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस पक्षी को बिल्कुल पेड़, सफेदे के पेड़ काफी ऊंचा होता है, उसके बिल्कुल चोटी के ऊपर वो अटका हुआ है। उसको आजाद कराने में, बंधन मुक्त कराने में उन्हें बहुत सारी क्या नाम है आपका? परेशानियां आ रही हैं। संदीप है जी। संदीप, कब सूचना मिली थी इसकी आपको? इसकी सूचना हमारे को मिली थी कि कितने टाइम हमारे कंट्रोल रूम में पता लगेगा टाइम का। मेरे पास सूचना मिली थी उसमें बारिश है कि मैं निकलते मोर का पोस्टमार्टम करवाया, हम आ गए थे टाइम के ऊपर। अच्छा, ये अपना वो भाई बैठा था, तो सुविधा नहीं हुई साधन आने की, वो करें थी, वो जाने का रास्ता किसी कोई आने नहीं देता। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चढ़ के गए, इस पर से कट्या पास हमने। रास्ता मिलेगा कहाँ से हमें बताओ, हम भी मदद। हमारे को तो यहाँ के नहीं है जी हम। अच्छा, रास्ता वो गए लोग यहीं के बताए जो कंप्लेंट करता है। हमारा मेन रास्ता था, वहाँ से रास्ता नहीं है, हम किसी के पास नहीं जा सकते, किसी को नहीं बोल सकते, किसी करते प्रयास, मिलकर प्रयास करेंगे, उसको बचाएंगे। हाँ, प्रयास इसका हमारा फुल तय दिल से। आप हमारे साथ हैं? हाँ, हम सब साथ हैं। रेस्क्यू टीम के सदस्य संदीप ने बताया कि यहाँ पर बारिश की वजह से ये पेड़ गीला है, इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, जान को खतरा है, हमें चोट भी लग चुकी है चढ़ने के प्रयास में। और बिना क्रेन के, बिना एक ऊंची जो क्रेन होती है उसके ऊपर बिना बैठे, जहाँ पे सड़क के ऊपर लाइट जिस क्रेन के ऊपर बैठ के ठीक कर दें, उस तरह की क्रेन अगर मिल जाए तभी संभव है उस पक्षी को बचाना। उसके बाद में हमने ठाना कि हम सब मिलके ऐसी क्रेन की व्यवस्था करेंगे और उस क्रेन को यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद में चाहे जो भी कुछ हो, इस पक्षी की जान बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ की टीम के साथ हम खुद गए और जेसीबी मालिक के पास जब हम गए तो उसे हमने अपनी सारी बात बताई कि एक पक्षी की जान खतरे में है, आपको ये क्रेन भेजनी पड़ेगी ताकि उसकी जान बच सके। तो उस जेसीबी मालिक का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जयवीर नाम है उनका, और उन्होंने भी बिना देर करे अपने ड्राइवर को बोला कि इनके साथ चले जाओ। हालांकि ड्राइवर राजी नहीं था, उसने बोला कि मालिक अगर जो कहता है तो मैं चला जाऊंगा। तो मालिक का भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं, हमारे कहने से मालिक ने अपनी क्रेन को भेज दिया। लेकिन यहीं पर वो समस्या खत्म नहीं होती है, क्रेन तो वहां से आ जाती है, लेकिन उसके बाद में एक समस्या और आती है। वहां तक क्रेन आते आते अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने के बाद में जैसे स्कूल के अंदर एंट्री करती है क्रेन, तो वो क्रेन वहां तक नहीं पहुंच पाई, उसका क्रेन को रास्ता वहां तक जाने का नहीं मिल पाया।
जहां पे उस पक्षी को हमें आज़ाद कराना था। उसके बाद में फिर उस क्रेन को स्कूल के बाहर फिर से निकाला गया और जो अभी NHAI द्वारा सड़क निर्माण जो कार्य चल रहा है, तो सड़क के किनारे रेलिंग लगाई गई है। उस रेलिंग को बिना तोड़े क्रेन स्कूल के अंदर नहीं जा सकती थी। उसके बाद में सब ने मिलके 3 से 4 रेलिंगों को वहां पे तोड़ा और उसके बाद में क्रेन स्कूल के अंदर गई और फिर उस क्रेन के ऊपर बैठ के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने उस पक्षी को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उसको पक्षी को बचाने का प्रयास किया और वो प्रयास सफल भी रहा। आप देख रहे हैं कि क्रेन स्कूल के अंदर जा रही है, वहां पर जहां पे वो पक्षी सफेदे के बिल्कुल ऊपर चोटी के ऊपर अटका हुआ है, वहां पर जाके उसके बाद में ये रेस्क्यू टीम अपना काम शुरू कर देगी। आप देख रहे हैं कि क्रेन के ऊपर बैठ के रेस्क्यू टीम के जो वाइल्ड लाइफ के जो सदस्य हैं क्रेन के ऊपर बैठ के ऊपर जाने की तैयारी में है। क्रेन इनको ऊपर उठा रही है वहां पर जहां पर वो पक्षी अटका हुआ है। उसके बाद में ये क्रेन भी वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो बहुत बड़े बड़े जो डंडे 2 से 3 डंडे आपस में उनको जोड़ा गया और एक जो ग्वाला होते हैं जो उनके पास डंगी होती है, जिनको ऊपर पेड़ से वो टहनियों को काट कर अपने गाय भैंस बकरियों को खिलाते हैं, ऐसी डंगी की व्यवस्था की गई। उस डंगी को एक बड़े डंडे के साथ बांधा गया और उसके बाद में ऊपर क्रेन ने उनको ऊपर उठा दिया। प्रॉब्लम ये हो रही थी वहां पे बार बार, क्योंकि रात अंधेरा हो चुका था और वो पक्षी जो रील में वो अटका हुआ था वो बाज भी हो सकता है, चील भी हो सकती थी और वो पता नहीं चल पा रहा था कि पेड़ के ऊपर कहाँ पे बैठा हुआ, क्योंकि अंधेरे में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। बार बार टॉर्च लगा के देखना पड़ रहा था कि वो आखिरकार है कहाँ। तो कुछ देर के बाद में पता चल जाता है कि वो पक्षी किस टहनी के ऊपर बैठा हुआ है। उसके बाद में वो जो डंगी होती है काटने वाली टहनियों को उसके ऊपर ले जाकर उस रील को, जिस रील में वो अटका हुआ था, उस रील को काटने की कोशिश की जाती है। लेकिन बार बार जब काम कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी, वो लकड़ियां भी कमजोर थी। फिर दूसरी लकड़ियां मंगाई गई, बड़ी बड़ी जो मजबूत थी, बांस मंगाए गए, फिर उनको बांधा गया। उसके बाद में फिर कोशिश की गई कि उस पक्षी जिस डोर में, जिस रील में अटका हुआ है, अलझा हुआ है, उस रील को काटा जाए किसी भी तरीके से, जिससे कि वो पक्षी आज़ाद हो जाए। काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद में इस बारे में सफलता मिलती है। उसकी पक्षी जिस रील में अटका हुआ था वो रील कट जाती है। उसके बाद में पक्षी अपने आप को आज़ाद होकर अपने घर की तरफ, अपने ठिकाने की तरफ वहाँ से उड़ चला जाता है और सभी ने चैन की सांस ली। और जिस काम में वो पिछले कई घंटों से, आप समझिए कि दोपहर अगर 2 बजे से वो लगे हुए हैं तो 2 से 12 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो करीब 8 से 9 घंटे इस रेस्क्यू टीम ने काम किया और इतनी मेहनत करके उस एक पक्षी को वो बचाने में सफल हुए, जिससे कि सबने खुशी जाहिर की और चैन की सांस ली। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं बादशाहपुर के बॉयज़ स्कूल में जो मेन रोड पर पड़ता है और अभी रात के करीब 10:15 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें, ऊपर ये जो सफ़ेदे के पेड़ खड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आज सुबह से एक बाज अटका हुआ था और वो जो पतंग उड़ाने वाली जो रील होती है उसके अंदर उसके पर अटके हुए थे, जिसकी वजह से वो यहीं पे अटका हुआ था। उसकी जान खतरे में थी। जैसे ही यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू टीम को पता चला, इनको सूचना मिली, तो ये यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ आए और ये इस बाज को बचाने की मशक्क़त कर रहे हैं। और आखिरकार इन्होंने इतने घंटों के बाद में, कड़ी मशक्क़त के बाद में उसकी जान बचाई और वो आज़ाद होकर यहाँ से उड़ गया। तो इन्होंने चैन की सांस ली। तो इनसे बात करते हैं अभी कि इनको कैसे सूचना मिली और ये पूरी कहानी क्या है। क्या नाम है आपका? मैं संदीप, वाइल्ड लाइफ से। अच्छा जी, तो ये सूचना कब मिली आपको यहाँ के बाज ये रील में अटका हुआ है? ये सूचना हमको 12:30 पौने 1 बजे सूचना मिली। अच्छा जी। तो हम मौके पे पहुँच के यहाँ आए। हमारे को जिसने सूचना दी और ये तहलका हरियाणा से प्रदीप हमारा, इन्होंने अपना तहे दिल से साथ दिया और रोड के साथ में हमको क्रेन बुलवा के इसको बहुत ही कड़ी मकसद से, मेहनत से हमने इसको आज़ाद किया है। ये सभी प्रदीप
भाई साहब तहलका का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई बात नहीं, और हम हमारे- सबकी ये मेहनत का ये परिणाम है जो वो बाज आज़ाद हो गया, उसकी जान बच गई है। तो उसको किस चीज़ में लिपटा हुआ था? ये पतंग की बहुत ही टाइट, ये आपको दिखेगी बहुत नहीं ही अंधेरे में। प्लास्टिक डोर है ये। प्लास्टिक की डोर है जिससे कई बार इंसानों को भी चोट लग जाती है, चलते चलते गर्दन में अटक जाती है बाइक सवार स्कूटर सवारों के। तो ये वही डोर है, प्लास्टिक की डोर, जिससे पतंग उड़ाई जाती है और इसी में वो लिपटा हुआ था। वो ज़्यादा दूर उड़ नहीं पा रहा था, वहीं अटका हुआ था सुबह से। और अगर जो उसको ना बचाया जाता तो ज़रूर उसकी जान चली जाती। तो इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल के और उन्होंने उस बाज को बचाया। तो यहाँ पे कुछ आसपास के जो लोग, उन्होंने क्या मदद की आपकी या नहीं की? मदद, बहुत मदद किया। हमारे को जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी हमारे साथ सह दिल से हमारे साथ रहे। हाँ जी। और प्रदीप जी ने तो हमारा बहुत ही हमारे साथ जाके जैसे भी लेके आए, हमारा साथ दिया। और पब्लिक गांव वालों ने स्कूल में जो हमारे यहाँ जो हमारे कंप्लेंट करता थे, उनने हमारा तहे दिल से साथ दिया। हम इनसे बहुत खुश हैं। एक अनुरोध करना चाहता हूँ सभी आप मैं बच्चों से, आपको भी प्रदीप जी, ये पतंग उड़ाने वाली डोर होती है, उड़ाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन इतना टाइट नहीं, थोड़ा कच्चे धागे से उड़ाओ। जी, जी, ये भी बच्चों को खेलने की चीज़ है, पर लेकिन अनुरोध करता हूँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज। दुकान वालों को बेचने पे हाँ, और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इतनी टाइट डोर, इनसे इंसान की भी जान जा सकती है, इतनी जोखिम, इतनी टाइट डोर है जी, ये। जी, मैं बहुत- अनुरोध करूंगा इन दुकानों वालों से, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। इतनी टाइट ये डोर जो बेचते हैं उनकी दुकानों पे छापा मारी। बहुत मोरों की कंप्लेंट भी हमारे इसकी पतंग वायर की आती हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। बेचे पतंग उड़ाएं बच्चे पर, लेकिन इतनी हार्ड डोर से तार से न उड़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने संदीप जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी जैसे ही पता चला हम यहाँ पर अपनी टीम के साथ आ गए ताकि उस बाज को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा हम उसको कवर कर सकें। यहाँ पे इनके पास जेसीबी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे और भी जो इनको बांस बल्ली वगैरह जो चाहिए थी अभी इनकी व्यवस्था नहीं थी। तो हमने सबने मिलके कोशिश की और यहाँ पे बड़ी मशीन जो है उसको यहाँ पे बुलाया और उसको बाज को यहाँ से आज़ाद करवाने में हमें सफलता मिली। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिससे जैसे जो बन पाया सबने मदद की और आखिरकार उस बाज की जान बचाने में हम सब लोग मिलकर कामयाब हो पाए हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रही। हमारी अगर ये कवरेज आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अनजाने में जीव जंतुओं की जान चाहे कितनी चली जाए, लेकिन हमारी जो इंसानियत है, मानवता के नाते हम जानकर किसी की जान चली जाए ऐसा कम लोग सहन कर पाते हैं इसको, और जान बचाने की हर पूरी कोशिश करते हैं। इन्होंने भी जान जोखिम में डाल के अपनी रात के अंधेरे में दिन में लगे हुए थे और रात हो गई, अब 10:15 बज गए हैं रात के। बड़ी इनको प्रॉब्लम हुई रात के अंधेरे में उसको आज़ाद कराने में, लेकिन आखिरकार ये कामयाब हुए और बाज अब अपने यहाँ से आज़ाद होकर उड़ गया और अपने जहाँ पर उसका ठिकाना वहाँ अभी तक वो पहुँच गया होगा। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की सभी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।